आज का हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट, हालांकि डेवलपमेंट का यदि मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है मालूम है? विकास, प्रगति, तरक्की, बदलाव, जो आप बोल दीजिए सब सही है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया। लेकिन डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट सुनने से ऐसा क्या लग रहा होगा इस चैप्टर में? डेवलपमेंट का मतलब क्या? विकास का कुछ काम हो रहा होगा, है ना। सड़क बन रहा होगा, बिल्डिंग बन रहा होगा, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं पढ़ना हम लोगों को। डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में हमको इस सब चीज़ को, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है। डेवलपमेंट के बारे में और इस चैप्टर के बारे में क्लास 10th में हमें कुछ और ही पढ़ना है, हमारे सोच से अलग पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है ना, जीडीपी क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन ये सब तो बहुत दूर का बात है, वो बहुत दूर बहुत समय के बाद आएगा। लेकिन पहले ये है कि डेवलपमेंट का मतलब समझ लेते हैं, है ना। देखो, हर एक आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? विकास। जैसे मान लो मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? मान लो कि मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? कि मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड आ जाए। मेरे लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट गोल हो सकता है मेरा, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है? 10th में अच्छा मार्क्स आ जाए, ये क्या है? तुम्हारा गोल ही तो है। यानी कि हर एक इंसान का अलग अलग गोल हो सकता है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि यदि इंडिया का बात करें तो इंडिया में लगभग अभी जो है 140 करोड़ आबादी है ना। 140 करोड़ आबादी है भारत में अभी लगभग। और जरा बताओ 140 करोड़ आदमी, यानी कि 140 करोड़ डिमांड, है ना। सबका कुछ कुछ अलग अलग डिमांड होगा। जैसे मान लो कोई साइकिल पे चल रहा है, उसका डिमांड होगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए। जो मोटरसाइकिल पे चल रहा होगा उसका डिमांड होगा मेरे पास 4 व्हीलर आ जाए। जो 4 व्हीलर पे चल रहा होगा वो सोचेगा कि मेरे पास एक समय ऐसा आए जब हम प्लेन से ट्रेवल करें। यानी कि हर एक किसी का डेवलपमेंट गोल क्या है? अलग अलग है। यानी कि 140 करोड़ आदमी तो 140 करोड़ गोल, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अब जरा ये सोचने वाली बात है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट 140 करोड़ लोगों के डिमांड को सुनेगी क्या? जैसे 140 करोड़ आदमी है, यानी कि पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, सबका डिमांड अलग अलग है। और सरकार का काम क्या है? लोगों के डिमांड को मानना, है ना। यदि हम जो कुछ कहेंगे सरकार वो नहीं मानेगा तो अगले इलेक्शन में उसको हटा देंगे, उसको वोट ही नहीं देंगे, जीत ही नहीं पाएगा, है ना। तो 140 करोड़ आदमी है, तो क्या सरकार 140 करोड़ के आदमी के डिमांड को सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। फिर वो सुनता किसके डिमांड को है? जो एक कॉमन डिमांड हो। जैसे मान लो 140 करोड़ आदमी है, इसमें से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कह रहा है कि इंडिया में जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, सारे के सारे गांव को और सारे के सारे शहर को पक्के सड़कों से जोड़ा जाए। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यही कह रहा है, तो सरकार उसके बात को मान लेगा। लेकिन मान लो 140 करोड़ आदमी है, बहुत लाखों करोड़ों आदमी उधर बोल रहा है कि रोड बनना चाहिए, हम कह रहे हैं अकेला रोड नहीं बनना चाहिए। तो क्या सरकार मेरे बात को कभी सुनेगा? मेरे बात को कभी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का होता है ना, तो वो किसी एक खास इंसान के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखता है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के डिमांड को ध्यान में रखता है ना। जो ज्यादा आदमी कह रहा होगा उसी चीज को सरकार अपनाएगा। अब यदि सरकार हर एक की डिमांड को फुलफिल करने लग जाए तब तो फिर सरकार वो रहेगा नहीं, है ना। अब जैसे मान लो कांग्रेस बीजेपी यदि घर घर जाके लोगों से पूछे कि आपका डिमांड क्या है, आपका गोल क्या है, तो क्या वो डिमांड कर पाएगा? कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जो कॉमन डिमांड होगा, मान लो किसी लोकेलिटी में नाला ना हो, है ना, नाला का प्रॉब्लम होगा। मान लो किसी गांव में पानी का प्रॉब्लम होगा, किसी गांव में शहर का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो उन वहां पे जो एक खास प्रॉब्लम नजर आएगा उसके डिमांड को उठाया जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एक मोहल्ला है, एक मोहल्ला में हजारों लोग रह रहे हैं, है ना, और उस मोहल्ले में लगभग बहुत चोरी होता रहता है, टाइम टू टाइम चोरी होता रहता है।
तो वहाँ पे सरकार कोई एक नियम लगा सकता है, कुछ वहाँ पे सख्ती कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे रहता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे रहता था जिसका कि एक खास डिमांड था। क्या डिमांड था कि सर देखिए हमारे लोकेलिटी में बहुत बार चोरी हो चुका है, एक दो चौकीदार यहाँ पे दे दीजिए, वॉचमैन के रूप में दे दीजिए, जो कि यहाँ पे हमेशा पहरादारी करता रहेगा, है ना। तो सरकार उसके बात को मान लेगा। मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है कि कभी भी गवर्नमेंट एक आदमी के डिमांड को कभी भी फुलफिल नहीं करेगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड को फुलफिल करेगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलो, लेकिन इससे पहले इस चैप्टर में जो कुछ जरूरी बातें हैं उसको जान लेते हैं, है ना। जैसे मेरे लिए मेरे लिए डेवलपमेंट गोल क्या था, स्मार्ट बोर्ड आ जाए, हालांकि आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए डिमांड क्या था, तुम्हारा क्या गोल था कि 10th में अच्छा मार्क्स आ जाए। ये सबका अलग अलग डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर में कुछ ऐसे खास इंसान के बारे में दिया गया है जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला, चलो बताओ, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। इसका डिमांड क्या हो सकता है? ये इकोनॉमिक्स बुक तुमसे पूछ रहा है कि जरा बताओ, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि लैंडलेस का मतलब क्या हो गया, जिसके पास जमीन नहीं होगा, है ना। रूरल का मतलब क्या हो गया, गांव में, कोई दिक्कत नहीं। लेबर का मतलब क्या होगा, लेबर, मजदूर, जो कि अपने डेली वेज पे काम करता होगा, आज काम कीजिए पैसा लेके जाइए, इस प्रकार का सिस्टम। तो बताओ, गांव के ऐसे इंसान का एग्जांपल लो जिसके पास की अपना जमीन नहीं है और वो जो है एक मजदूर है। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, तीन चीज है। पहला क्या, उसके पास जमीन नहीं है, दूसरा चीज वो गांव में रहता है, तीसरा चीज वो लेबर है। तो जरा बताओ, इस इंसान का क्या डिमांड हो सकता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, वो क्या चाहेगा अपने लाइफ में? डेली वेजेज बढ़ जाए, है ना। चलो, सबसे पहली बात, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है, चूंकि ये लेबर है तो ये जहां पे काम करता होगा, ये चाहेगा कि यदि हमको 300 रुपये पर डे मिल रहा है तो 500 मिल जाए, 600 मिल जाए, है ना। मतलब कि वेज में इसका इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसका जो मजदूरी है उसको बढ़ना चाहिए, इसका ये डिमांड हो सकता है पहला। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिमांड क्या, ये अपने वेज को बढ़ाने का डिमांड करेगा, इसका ये डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चाहेगा कि मेरा जो वेज है वो बढ़ जाए। दूसरी चीज, और क्या इसका डिमांड हो सकता है, चूंकि ये लैंडलेस है तो इसको लैंड मिल जाए, है ना, जमीन इसको रहने के लिए मिल जाए, तो इसके पास लैंड भी आ जाए, ये भी ये सोचेगा। और क्या सोच सकता है ये, चूंकि ये गांव में रहता है तो ये हमेशा चाहेगा कि हमारे लिए डेवलपमेंट का गोल एक ये भी हो सकता है कि हम शहर में जाके रहें, है ना। मतलब ये कि चूंकि ये गांव में है तो इसके लिए कभी ना कभी ये भी सपना जरूर देखा होगा कि शहर जाके हम भी बर्गर पिज्जा खाएंगे, है ना कभी ये भी सपना देखेगा कि हम भी कभी ना कभी मॉल में जाके घूमेंगे, है ना, इस प्रकार का। और सिनेमा हॉल में ऐसे बैठ के पूरा सिनेमा भी देखेंगे, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये रहा होगा। मतलब कि ये डेवलपमेंट इसके विचार में इस प्रकार का घूम रहा होगा। तो हो सकता है कि ये रूरल से अर्बन की ओर शिफ्ट कर सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, इसमें कोई भी समस्या अब? तो एक आदमी का ये डिमांड हो सकता है, और भी बहुत हो सकता है ना। चाहे तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये मजदूर है तो इसका एक ऐसा ये भी ये चाहता होगा कि मुकेश अंबानी बन जाए, है ना, ये अलग चीज है, लेकिन इतना ठीक है ना, ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। चलो आगे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। एक बात तुम तो जानते होगे कि पंजाब के किसान जो हैं ऑडी से खेती करने जाते हैं, मर्सिडीज से, BMW से खेती करने के लिए जाते हैं, है ना। मर्सिडीज के पीछे वाले सीट पे कुदाल, फावड़ा, पाइप वाइप
लंच वंच सब रखते हैं और चाबी लगा के जाते हैं खेती करने के लिए, है ना। तो अब जरा बताओ कि इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, इसके लिए विकास का मतलब क्या हो सकता है। देखो पहले कंडीशन दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर होते हैं, है ना। पंजाब के किसान लगभग सारे के सारे अमीर ही होते हैं, है ना। उनके घर में इतना हमेशा संपत्ति रहता है कि वो बैठ के भी 1-2 साल खा सके, इस प्रकार का उसके पास संपत्ति हमेशा रहता है ना। तो पहली चीज तो इसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, और चूंकि अमीर है तो घर परिवार का भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, है ना। तो अब जरा बताओ कि इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। क्या प्रोडक्ट? हाँ उस पे इसको टैक्स मतलब कम लगे। अच्छा ठीक है, आगे? बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको टेक्नोलॉजी और अच्छा मिले। हाँ ये हो सकता है इसके लिए डेवलपमेंट गोल। तो इसका डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि ये जो अपना फसल उगा रहा है, तो मान लो पहले वो 10 रुपए पर केजी चावल बेचता था, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि 10 रुपए के बजाय 15 रुपए में बिक जाए, हो सकता है ना। चूंकि ये ट्रैक्टर यूज करता होगा, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट गोल ये भी हो सकता है कि एक ऐसा मशीन आ जाए जो कि फसल को बो भी दे, पानी भी दे दे एक ही साथ, कटाई भी कर दे, थ्रेसिंग, विनोइंग, स्टोरेज सब कुछ एक ही मशीन में हो जाए, यानी कि इसका टाइम बच जाए, पैसा बच जाए। इस प्रकार का इसका डेवलपमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो पंजाब के किसानों का ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि उसका जो अनाज जो पहले बिकता था वो थोड़ा ज़्यादा रेट पे बिके, है ना। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये चाहेगा टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। ये टेक्नोलॉजी क्या चाहेगा, एडवांस हो जाए। और क्या चाहेगा जरा बोलो तो। टैक्स जो है वो उसके अनाज पे जो टैक्स लगता है, जो मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है उस पर जो टैक्स लगता होगा वो कम हो जाए, है ना। टैक्स जो है वो कम हो जाए। और इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, क्रॉप का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, है ना। तो प्राइस जो है इसका क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। ये प्राइस किसका, प्राइस क्रॉप का, जो वो फसल अपना उगाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस है हमारे पास अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। क्या है, देखो यहाँ पे 3 टर्म है। अर्बन यानी कि शहर में रहने वाला, अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, शहर में रहने वाला बेरोजगार यूथ, नौजवान। तो आप जरा बताओ, देखो यहाँ पे कंडीशन पहले समझ लो, शहर में रह रहा है प्लस बेरोजगार भी है प्लस नौजवान भी है, इसका डिमांड क्या हो सकता है। हाँ अच्छा खासा इसको नौकरी मिल जाए, है ना, ज़्यादा आमदनी इसका बढ़ जाए, है ना। जैसे पहला इसका क्या हो सकता है, चूंकि ये पढ़ा लिखा इंसान है तो इसका समाज में कदर होना चाहिए, पहली बात तो ये। देखो एक चीज़ तुमको ये रियलिटी बताते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में यदि आप पढ़े लिखे हैं, देखो यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे ना होने के बाद यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको उतना बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको लोग बेइज्जत भी नहीं करेगा, क्योंकि लोग मानता है कि पढ़ा लिखा है ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा, है ना। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर आगे भी आपने किसी डिग्री को हासिल करा है और आप बेरोजगार हैं, तो अब तो फिर ताना ही ताना मिलता है ना, पढ़ लिख के क्या कर लिया, यही प्रकार का ताना हमको मिलता है देखने को। तो इसका क्या हो सकता है, पहली बात तो ये कि इसका जो समाज में जो इज्जत है वो बढ़ जाए, है ना, यानी कि इसका जो रेपुटेशन है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, चूंकि ये अनएम्प्लॉयड है तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, है ना, रोजगार मिल जाए। चलो पहला हम लोग लिख लेते हैं रोजगार, रोजगार ये चाहेगा। दूसरा क्या चाहेगा, अच्छा सैलरी मिल जाए, है ना, रोजगार इसका मिल जाए और सैलरी जो है, सैलरी इसका अच्छा खासा बढ़ जाए। और क्या हो सकता है, हाँ
अपने दम पे ये खड़े हो जाए, यानी कि यदि मान लो 100 रुपया का जरूरत पड़ा तो मम्मी के पास नहीं जाएंगे, पापा के पास नहीं जाएंगे कि 100 रुपया लाइए, है ना। मतलब ये कि अपने आप में ये इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इंडिपेंडेंट भी एक रीजन हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट भी एक रीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत। चलो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं। अ बॉय, एक बॉय लड़का है, अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली, रिच फैमिली। चलो बताओ, एक लड़का है जो कि बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली लिख दो, रिच अर्बन फैमिली, अर्बन फैमिली, ठीक है। चलो, एक लड़का है जो कि शहर में रहता है, और शहर में रहने के साथ साथ उसके जो वो जिस घर में वो पैदा हुआ है, जिस घर में वो रहता है, वो बहुत अमीर है, मतलब कि उसके माता पिता जो है वो बहुत ही अमीर है। तो जरा सोचो, उसके पास तो गाड़ी भी होगा, धन संपत्ति को तो कमी नहीं होगा, अच्छा सा घर होगा, अच्छा सा खाना मिलता होगा, स्कूल छोड़ने के लिए अलग नौकर होगा, है ना, खाना बनाने के लिए अलग नौकर होगा, यानी कि हर चीज का सुख सुविधा इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बताओ इसके लिए डिमांड, इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि यदि ये अमीर घर से बिलोंग कर रहा है, इसका जो फैमिली है वो बहुत ही अमीर है, तो इसका डिमांड और ये इसका डेवलपमेंट गोल भी हो सकता है कि इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर जाके पढ़ा जाए, है ना, यानी कि ये फॉरेन जाना चाहेगा पढ़ने के लिए, है ना, इसका ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ये फॉरेन जाकर पढ़ना चाहेगा, है ना। उसके बाद फिर ये और क्या चाह सकता है, फॉरेन में सेटअप हो जाए। अब देखो, फॉरेन जाएगा तो इसका रूप रंग तो थोड़ा सा बदल ही जाएगा, हवा पानी तो लगेगा, तो ये क्या चाहेगा कि फॉरेन में सेटल भी हो जाए, यानी कि ये इसका कुछ डेवलपमेंट गोल हो सकता है। मान लो पहले वो यदि आईफोन का छोटा मॉडल यूज करता होगा तो आईफोन का बड़ा मॉडल यूज करना चाहेगा, है ना। पहले अपाची चलाता होगा तो अब डुकाटी चलाएगा, है ना, इस प्रकार का ये चलाना चाहेगा, है ना। पहले वो चवनिया चॉकलेट खाता होगा, चवनिया मतलब जो एक, अच्छा पहले ना, बहुत पहले हम लोग तो खाए हुए हैं, 1 रुपये में 4 चॉकलेट मिलता था, है ना, पहले उसको हम लोग कहते थे बचपन में चवनिया चॉकलेट, चवनिया चॉकलेट। तो अब तो नहीं मिलता है। तो मान लो यदि ये उस जनरेशन में पैदा हुआ होगा और यदि ये चवनिया चॉकलेट खाता होगा तो अब चाहेगा डेयरी मिल्क है ना। मतलब कि इसके लिए भी डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। और चूंकि ये बहुत ही अमीर घर से बिलोंग कर रहा है तो इसका डेवलपमेंट गोल ये भी हो सकता है कि रात में देर तक पार्टी में रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, इस प्रकार का, है ना, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। मतलब कि हर एक किसी का डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। चलो अब बॉय का ले लिया है तो एक गर्ल्स का ले लेते हैं, नहीं तो फिर गर्ल्स को लगेगा कि केवल बॉयज के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलो, तो अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वही चीज है, बस यहाँ पे गर्ल्स बॉयज का फर्क है ना। चलो बताओ, एक लड़की है जो कि अमीर घर से बिलोंग करती है और वो शहर में रहती है, तो इसका भी पहला डिमांड यही होगा कि हम बाहर जाके पढ़े। देखो, हम लोग जो यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं ना, ये अनुमान है केवल, ये हकीकत नहीं है। हर किसी का डिमांड अलग अलग हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक अमीर का बच्चा जो है वो बाहर ही जाके पढ़ता है, नहीं, इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत अच्छा अच्छा स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता है ना। इंडिया में भी डिग्री लेने के लिए बहुत बड़ा बड़ा डिग्री है, यहाँ पे भी वो लोग कर सकता है। बस ये हम लोगों का एक अनुमान है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और ये हकीकत नहीं है, अलग भी हो सकता है इससे, ठीक है। चलो, तो बताओ, एक लड़की है जो कि अमीर घर से बिलोंग करती हैं और वो शहर में रहती है, ठीक है, तो इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है? फॉरेन जाके पढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट गोल इसका ये हो सकता है ना। तो ये फॉरेन जाना चाहेगी, ये फॉरेन जाना चाहेगी, है ना। उसके बाद और इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? उसको जो
हाँ, राइट टू प्रोफेशन, यानी कि ये जो करना चाहे वो कर सकती है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, यानी कि राइट टू प्रोफेशन ये पूरा का पूरा एडॉप्ट करना चाहेगी। जो इसको अच्छा लगता है वो करना चाहेगी, ये प्रोफेशन ये चुनना चाहेगी। चलो, उसके बाद और क्या हो सकता है, चूंकि अमीर घर से बिलोंग करती हैं तो इसका ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि जिस प्रकार से इसका भाई रात रात तक पार्टी में बिजी रहता है उसी प्रकार से इसको भी वो फ्रीडम मिले, यानी कि इसको पूरा फ्रीडम मिले, ये जो करना चाहे वो कर सकती हैं। इसके लिए फ्रीडम भी एक चीज हो सकता है ना। तो फ्रीडम भी इसका एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये बताने का मकसद था कि हर एक इंसान का गोल अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आपके बुक का फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स? सही बात है, अलग अलग इंसानों का अलग अलग गोल हो सकता है और होता भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे अब कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी, बात समझ में आ गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक इंसान का डिमांड, सुनो पहले मेरे बात को सुन लो, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक इंसान का डिमांड या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का डिमांड दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को क्षति पहुंचा देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि मान लो चलो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं और इस बीच से एक नदी गुजर रहा हो, एक सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं और बीच से जो है वो नदी बह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस गांव में जाने के लिए पानी को रास्ता है, इस गांव में पानी को जाने के लिए इधर से ये रास्ता है, उधर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर जाने के लिए नहीं है, इधर जाने के लिए नहीं है। तो अब यहाँ पे इधर वाले लोगों का ये डिमांड हो सकता है सरकार से कि यहाँ पे बीच में एक डैम बना दिया जाए। डैम से होगा क्या, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, इन दोनों को बिजली मिल जाएगा। दूसरा चीज ये डैम बन जाएगा तो डैम से पानी ये ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सिचुएशन समझना कि एक आदमी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल की डिमांड किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के डिमांड को क्षति या फिर हानि या फिर हार्म कर सकता है। कैसे कर सकता है, जरा यहाँ पे देखो, ये बीच में नदी था, इधर लोग थे, इधर लोग थे, ठीक है, इसका डिमांड था कि हमें भी पानी मिले जिस प्रकार से इनको पानी मिल रहा है। तो ये सरकार को कहेगा कि देखिए हमारे नदी में जो एक डैम बना दीजिए, इससे हमको बिजली भी मिल जाएगा इन दोनों को और इसको पानी भी ये डैम से ले लेगा अपना। लेकिन जैसे ही सरकार यहाँ पे डैम बनाएगी, अब जरा सोचो तो, डैम सरकार बनाएगी, ठीक है, इसको बिजली मिल जाएगा, इसको पानी भी बढ़िया से मिल जाएगा। जो यहाँ पे पानी आ रहा था, क्या डैम पानी को रोकता है कि नहीं रोकता है? यदि डैम कहीं पे बनता है तो उसका मकसद क्या होता है, पानी को वहीं पे रोक देना, है ना। अब चूंकि ये डैम बन रहा है तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, ऊपर में जमा हो जाएगा। और तुमको नहीं लग रहा है कि यदि यहाँ पे पानी जमा हुआ तो ये पूरा गांव बह जाएगा, दह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लग रहा है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का डिमांड था कि डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्लस हमको वाटर भी दीजिए, ठीक है, इसका तो वैसा कोई डिमांड नहीं था। लेकिन इसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसको क्षति पहुंच गया, इसको हार्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे इतना आदमी रह रहा है तो यदि वहाँ पे पानी आया, बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कितना आदमी मरेगा, कितना जान माल को नुकसान पहुंचेगा, समझ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक खास आदमी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो डिमांड है वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के डिमांड को
हार्म कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया है। चलो, इसके बाद हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक था हमारा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। हर एक आदमी का अलग अलग गोल हो सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखना कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट उसी डिमांड को हमेशा फुलफिल करेगा जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का डिमांड होगा, है ना। एक आदमी यहाँ पे आके कहे कि सरकार हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, डैम बना दीजिए, कभी नहीं सुनेगा, बल्कि तो झपड़ मार के उसको भगा देगा, बोलेगा भागो यहाँ से, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है। यदि लेकिन हाँ, पूरा गांव यदि उठ के चला जाए ऑफिस में, तब तो उसको बनाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो सरकार भी यानी कि गवर्नमेंट भी मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड को फुलफिल करना चाहेगी हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो, अब इसके आगे, अब जरा हमको बताओ कि हर एक इंसान का, लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का एक खास गोल क्या होता है, जरा बताओ तो। एक खास गोल जो कि हर किसी को चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। पैसा, क्या चाहिए? मनी, पैसा। हर एक इंसान का ये गोल जरूर होता है कि उसके पास बहुत सारा, ढेर सारा पैसा हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्या हो? मनी हो, कोई दिक्कत। अब जरा इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। क्या मनी ही हर कुछ है क्या? क्या पैसा ही हर कुछ है क्या? नहीं। मान लीजिए यदि आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है और यदि आपका हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वो पैसा किस काम का? तो पैसा किस काम का? हाँ, उस पैसे से आप कुछ देर के लिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना, इलाज करवा के, ट्रीटमेंट करवा के कर सकते हैं, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग फिट नहीं रह पाएंगे। यानी कि डेवलपमेंट के चक्कर में सबसे पहली बात तो ये कि आप केवल और केवल अपने आप को तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए आप हमेशा पैसों पर ध्यान मत दीजिए, है ना। क्योंकि यदि आपके हाँ, क्लास 10th में ही आपको मिलेगा कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय अ सेफ इन्वायरमेंट। सही बात है। यदि आपके पॉकेट में पैसा है तो क्या आप अपने लिए एक साफ सुथरा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं? क्या नहीं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद में आ गया। तो मनी हालांकि हर एक का गोल होता है, लेकिन आखिरी यानी कि अल्टीमेट गोल मनी कभी भी नहीं होना चाहिए। मनी के अलावा जो अदर गोल है, इसीलिए आपके बुक में टॉपिक भी है मनी एंड इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। तो और जरा बताओ कि इनकम के अलावा और भी क्या क्या गोल हो सकते हैं लोगों के? हेल्थ हो सकता है, नेचर हो सकता है कि नेचर एकदम साफ सुथरा रहे, माहौल अच्छा रहे, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है? चलो 2 हो गया, फैसिलिटी अच्छा मिले उसको, 3 हो गया। आगे इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो कुछ अभी जो नाम बताए उस नाम को बताओ तो पहले। सबसे पहला क्या हो सकता है? अलग हेल्थ हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा। इक्वालिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फ्रीडम हो सकता है, और क्या हो सकता है? बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है। बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या हो गया? मान, सम्मान, इज्जत, है ना, डिग्निटी। ये ऐसे कुछ गोल हैं, डिमांड है जो कि इनकम के अलावा है। देखो इनकम तो हर किसी का है ना, इनकम तो हर एक किसी का गोल है ही है कि इनकम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हर एक इंसान कहीं ना कहीं समाज में यदि वो रहता है तो वो उनको इन सब चीज़ों का भी डिमांड रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हर एक आदमी क्या चाहेगा? मेरा हेल्थ अच्छा रहे, सिक्योरिटी सबसे अच्छा, लास्ट हम लोग लिख लेते हैं सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हर एक इंसान चाहेगा कि मेरा हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, ये भी क्या एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। यानी कि यदि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो हेल्थ एक अलग गोल हो सकता है। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी भी एक अलग गोल हो सकता है। जैसे मान लो तुम अभी फ्रंट बेंच में बैठे हुए हो, यदि हम तुमको डेली लास्ट बेंच में ही जानबूझ के बैठाएं तो क्या ये तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ पे सर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इक्वालिटी भी हर एक इंसान को चाहिए, है ना। उसके बाद फिर फ्रीडम, आज़ादी, आप जो करना चाहें आप वो कीजिए, ये इक्वालिटी सॉरी फ्रीडम ही तो है ना, ये भी चाहिए हर एक इंसान को। बेटर इन्वायरमेंट, ये तो सबसे ज़रूरी है। यदि ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो जाए, आप एक साफ वातावरण अपने लिए नहीं खरीद पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, डिग्निटी, डिग्निटी को समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे देखो, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कोई इंसान यदि हमें गलत तरीके से पुकार ले, जैसे कोई हमें रे कह दे, रे, है ना, या फिर कोई गलत तरीके से पुकारे, तो हम लोगों को लगता है कि ये हमें इतना अभद्र तरीके से कैसे पुकार सकता है ना। रे के जगह पे आप एक्सक्यूज मी कह सकते थे, हेलो कह सकते थे, ये कह सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे ही उन्होंने रे कहा वैसे ही आपको एक अंदर में हर्ट टाइप का लगा होगा, हर्ट लगा, हर्ट फील हुआ ना कि ये हमें रे कैसे कर सकता है। लेकिन हर एक इंसान को क्या चाहिए, एक दूसरे से डिग्निटी चाहिए, यानी कि इज्जत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी का मतलब क्या कि हमारे पीछे डेली एक आदमी सिक्योरिटी बन के घूमे? नहीं, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करें शिकायत को, तो हमारे बात को इम्पोर्टेंस दिया जाए, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। हमारे राइट को छीना ना जाए, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी, कोई दिक्कत। तो इनकम के अलावा भी हर एक इंसान का कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है, जो कि ये सारा गोल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब यदि कोई पूछे कि बताओ हर एक इंसान का, यानी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल किस प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। अब यदि कोई पूछ दे कि बताओ इनकम के अलावा एक कॉमन पीपल का क्या क्या डिमांड हो सकता है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, यहाँ तक में कोई भी डाउट, कोई भी डाउट इसमें समझ में आ रहा है हर चीज़? तो डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का वाकई बहुत आसान है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमारा है वो टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक में है। नेशनल डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक और चीज़ इसमें हो सकता है डेवलपमेंट का मतलब ये कि जैसे देखो, कभी कभी हम लोगों को जॉब करने के लिए या फिर हमारे फैमिली में किसी को जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत ही अलग रहता है, हमारे घर से अलग रहता है ना। तो चूंकि यदि कोई आदमी बाहर जॉब करने के लिए गया है तो उसको हमेशा क्या चाहिए होगा, जरा बताओ तो? जहाँ पे वो जॉब करे वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, पहला उसका ये डिमांड हो सकता है। जहाँ पे वो जॉब करेगा उसका सैलरी वहाँ पे अच्छा हो, ये भी हो सकता है ना। जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ पे उसको एक फिक्स्ड वर्किंग आवर में काम करना होगा, ये भी हो सकता है ना। जहाँ पे वो जॉब कर रहा हो वहाँ का जो बॉस है वो बहुत ही नॉर्मल स्वभाव का आदमी होना चाहिए, ये भी उसका डिमांड हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे डिमांड हैं जो कि इनकम के अलावा है। हालांकि इनकम तो सबका अल्टीमेट गोल होता ही है ना। तो इनकम के अलावा ये कुछ ऐसे गोल हैं जो कि गोल हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, हर चीज़ समझ में आ रहा है, तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। अब चलो, आज का क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करें। कल हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर का ही, जिसका नाम होगा नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज़, नेशनल डेवलपमेंट वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि पूरा का पूरा एक नेशन के लेवल पे होगा, यानी कि पूरा का पूरा एक कंट्री के लेवल पे होगा, उसको हम लोग कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।